कोरोना की कमी के साथ ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक फंगस फंदा बन चुका है। लोगों की जानें जा रही हैं, कुछ लोगों की आंखों से दिखना बंद हो चुका है। मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ साथ ब्लैक फंगस की दवाओं की किल्लत भी शुरू हो चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में किस तरह ब्लैक फंगस कहर बनकर टूटा है। ये सिर्फ अखबार भर नहीं है, ये नई चुनौती की दस्तक है, ये नए संकट की आहट है। देख लीजिए, सुन लीजिए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोरोना के कहर से करा रहे हिंदुस्तान में तबाही की नई घंटी बजनी शुरू हो चुकी है। काली बीमारी सूबे दर सूबे, शहर दर शहर पसरती जा रही है। ब्लैक फंगस का फंदा चौड़ा होता जा रहा है। बरेली में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले हैं। जिस महिला की आंख में शिकायत हुई है वो अभी अभी कोरोना के जबड़े से निकली है। दूसरा शख्स डायबिटीज का पेशेंट है। अलग अलग अस्पताल में इलाज करा रहे दोनों मरीजों की जिंदगी मुसीबत में फंसी है। ये मैंने चिट्ठी बना दी है IMA को कि भाई जो भी आपके मेंबर हैं, जो भी नर्सिंग होम वाले हैं, जो जिसको भी संभावना लगे मैं रिपोर्ट करें उस केस को। और उसके लिए मैं ऊपर चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी एक लेटर बनवा रहे हैं। DM साहब ने निर्देश दिए हैं कि उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, कहाँ से कैसे क्या होगा, इसके बारे में ही पूछ लेंगे। सिर्फ बरेली में काली बीमारी का कहर नहीं है, सूबे के दूसरे हिस्सों में भी ब्लैक फंगस से हाहाकार मचा हुआ है। नाक, आंख, दिमाग में फैलकर जिंदगी बर्बाद कर देने वाले ब्लैक फंगस की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ PGI में 12 डॉक्टरों की टीम बना दी। उत्तर प्रदेश की तरह दूसरे राज्यों में भी हालात ऐसे ही भयावह होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के 2 और मरीज मिले हैं। पटना में ब्लैक फंगस के 50 से ज्यादा मरीज हैं। झारखंड में ब्लैक फंगस के अब तक 20 मामले दर्ज किए गए हैं। रांची में ब्लैक फंगस से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक 50 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। एक आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में लगभग 30 लाख शुगर के मरीज हैं, जिनके लिए ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्लैक फंगस को हरियाणा में नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके तहत किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में अगर कोई मामला रिपोर्ट होता है तो CMO को उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। देश के दूसरे हिस्सों में भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति है। मध्य प्रदेश में कई मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी हैं। भोपाल में ब्लैक फंगस के 80 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इनमें से 22 को एक आंख से दिखना बंद हो गया है। इंदौर में अब तक 125 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जबकि ग्वालियर में यह तादाद 27 तक पहुंच चुकी है। इंदौर में सरकार ने 2 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज का इंतजाम किया है। इसको गंभीरता से लिया जा रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार भी इस फंगस को बहुत गंभीरता से ले रही है। जो अभी तो देखो जो मरीज आ रहे हैं उस पर चिन्हित, देखो अभी हमने अरविंदो भी कर दिया है, महाराजा यशवंतराव भी कर दिया है, और जहाँ जहाँ ऐसी सुविधा होगी, ENT की सुविधा होगी, जैसे हमारे गौरव जी बोल रहे हैं, वो सब जगह ऐसे फंगस वाले मरीजों को भर्ती किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये एक फफूंद से होने वाली बीमारी है। बहुत गंभीर लेकिन दुर्लभ संक्रमण है। ये फफूंद वातावरण में कहीं भी पनप सकता है। जैव अपशिष्टों, पत्तियों, सड़ी लकड़ियों और कंपोस्ट खाद में फफूंद पाया जाता है। ज्यादातर सांस के जरिए ये शरीर में पहुंचता है। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है तो वहां से भी ये फैल सकता है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, यानी कि डायरेक्ट फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। किसी भी पेशेंट में किसी वजह से किसी की बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाए तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और फंगल कई तरह के होते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में आए, ये बीमारी जो है नॉर्मली उन्हीं को होती है जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी काफी कम होती है। मैं बार बार रिपीट करूंगा, जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी यानी कि ताकत, लड़ने की, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। बताया जा रहा है कि एस्टेरॉइड और रेमडेसिविर के इस्तेमाल से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। जानकार बताते हैं कि मधुमेह, कोविड पॉजिटिव और एस्टेरॉइड लेने वाले रोगियों में फंगल संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। स्टेरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज है और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीजें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी कहा था कि जो
पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टीरॉयड देने से नुकसान ज्यादा है, फायदा कोई नहीं है। आंखों से ब्रेन तक तेजी से फैलने वाले इस बीमारी की दवा की किल्लत भी शुरू हो गई है। कंपनियों के पास इसका इतना स्टॉक नहीं है, केस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं इसके, मार्केट में कहीं अवेलेबिलिटी नहीं है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स पे अवेलेबिलिटी नहीं है, इसका ऐसी स्थिति चल रही है और ये लिमिटेड 7-8 कंपनियां ही बनाती है इसको। ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस जो है, इसकी दवाइयाँ आपके पास है अवेलेबल? नहीं सर, आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। आउट ऑफ स्टॉक है जी। ये जो एक है उसका है फॉसम 50 जो आता है, इंजेक्शन आता है, वो है आपके पास अवेलेबल? नहीं सर, अभी तो नहीं अवेलेबल, मार्केट में मिल ही नहीं रहा कहीं। शहर शहर एक जैसे हालात हैं, दवाएं नहीं मिल रही हैं। जाहिर है कि दवा की कमी लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा रही है। अचानक ही लोगों के मुंह, आंख, ब्रेन पर अटैक करने वाली इस अदृश्य बीमारी को लेकर अंधविश्वास भी पसरता जा रहा है। फतेहपुर शेखावटी के इलाके में ऐसा ही अंधविश्वास दिखाई दे रहा है। लोग अपने घरों में नींबू, मिर्ची और नीम के पत्ते लटका रहे हैं। खौफ में जी रहे लोगों को उम्मीद है कि इससे ब्लैक फंगस का खतरा कम होगा। कोरोना जो महामारी है उसके अंदर एक नई बीमारी आई है, ब्लैक फंगस, जिसके अंदर आंखों की रोशनी, नाक की हड्डियाँ, गले की हड्डियाँ वो जा रही है, जिसके अंदर हम मिर्ची, नींबू, नीम के पत्ते आयुर्वेदिक के अंदर सदा से कारगर साबित हो रही है, उसको हम घरों के अंदर टांगना चाहिए। इस बीमारी को कम से कम होने से रोके। राजस्थान में कोरोना के रिकवरी के बाद ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। जयपुर और जोधपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। जोधपुर एम्स में 50 मरीजों में ब्लैक फंगस की शिकायत है। जोधपुर में टोटल कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 60% डायबिटिक मरीज हैं। इसीलिए खतरा बहुत ज्यादा है और ये खतरा देश के दूसरे हिस्सों में भी है। ऐसे में सरकारी इंतजाम के साथ साथ सतर्कता ही लोगों को बचा सकती है। इसीलिए कोरोना काल में लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है ताकि ब्लैक फंगस जैसी बीमारी को पसरने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।